राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव ने एयर सर्जिकल स्ट्राइक पर कहा है कि पीएम मोदी ने दुनिया को बता दिया आतंकवाद का किस तरह से जवाब दिया जाता है। तब देश में तत्काल निर्णय लिए जाते हैं और उचित जवाब दिए जाते हैं। पीएम मोदी ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, जबकि विपक्ष सर्जिकल स्ट्राइक पर राजनीति कर रहा है। राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव आज अजमेर प्रवास पर हैं, जहां उन्होंने रेलवे स्टेशन के द्वितीय प्रवेश द्वार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही तोपदड़ा पर नई मल्टी लेवल पार्किंग के प्रथम चरण में प्रतीक्षालय, बुकिंग ऑफिस, डिलक्स यूज एंड पे शौचालय, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर फुट ओवरब्रिज का विस्तार एवं डिजिटल म्यूजियम का शुभारंभ किया। साथ ही रेल उद्यान व रेल म्यूजियम का लोकार्पण किया। सभी काम 10 करोड़ की लागत से हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान विधायक वासुदेव देवनानी व सुरेश रावत सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपने लिखा है अजमेर में नई उपलब्धि थी। अजमेर में एक लंबे समय से मांग थी कि रेलवे स्टेशन पर दूसरा गेट होना चाहिए, और ये खुशी की बात है कि 2017 में जिस दूसरे गेट को बनाने की फाउंडेशन की नींव को हम लोगों ने रखा था, उसको आज पूरा किया है। इसमें सभी लोगों का, और अजमेर नगर परिषद के जो हमारे मेयर श्री धर्मेंद्र जी, उस समय जो एडीए के चेयरमैन थे शिवशंकर हेड़ा जी, भाजपा के हमारे स्वर्गीय सांसद श्री सांवरलाल जी, हमारे विधायक वासुदेव जी, अनीता जी, सुरेश रावत जी, सब लोगों ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया था। और ये खुशी की बात है कि अजमेर के नागरिकों को आज ये एक नई सुविधा मिलेगी। और हमारे समय में जो रास्ता हम लोग पास किया था कि पालविचला होते हुए श्रीनगर रोड को सीधा जोड़ा जाए, मुझे लगता है वो रास्ता भी शीघ्र बनेगा। और रेलवे स्टेशन पर जो बाकी लोगों की सुविधाओं के विषय हैं, चाहे वेटिंग का विषय हो, नया टिकट काउंटर का विषय हो, महिलाओं के लिए विषय हो, नया प्लेटफार्म का विषय हो, गाड़ियों में सुविधाओं का विषय हो। गाड़ी अभी कुछ ही दिनों पहले जो दुर्ग वाली गाड़ी जयपुर तक आती थी, उसको एक्सटेंड करके भी अजमेर तक किया है। आज दीनबंधु चौधरी जी ने एक विषय और कहा है कि हरिद्वार मेल जो जाता है उसमें फर्स्ट एसी का पूरा कूपा लगना चाहिए। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे और अजमेर की रेलवे की ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। जी सर, आपने कहा था इस के दौरान एक तो सर्जिकल स्ट्राइक 2, दूसरा जो प्रधानमंत्री का जो सफाई अभियान उसके बारे में देखिए, ये देश का एक सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का संकल्प पूरे देश में खड़ा हो रहा है। और पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में पूरे देश ने इसको देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के नवनिर्माण के संकल्प के लिए जितना अथक परिश्रम किया है कि एक दिन के लिए भी उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, और 24/7 लगातार लोगों की सेवा के लिए काम किया है। और इसलिए गरीब कल्याण की दृष्टि से, किसानों के कल्याण की दृष्टि से, नौजवानों के रोजगार के अवसर की दृष्टि से पूरे भारत का विश्व में निवेश बढ़ा है। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत 145वें स्थान पे होता था, वो आज बढ़कर 77वें स्थान पे आया है। और उसके साथ कुंभ जैसे बहुत बड़े उत्सव में, जिसमें 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया, स्वच्छता के साथ एक बहुत बड़े संकल्प को पूरा किया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया, वो इस बात को दर्शाता है कि देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी देश के छोटे से छोटे समाज के हर व्यक्ति को, जो पूरे देश को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका सम्मान करके एक नए भारत के संकल्प की नींव को गढ़ रहे हैं। और हमारा ये मानना है कि 2019 के चुनाव में भी एक प्रबल बहुमत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और जिस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से देश को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने लड़ाई को लड़ा, और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को लड़के एक माकूल कार्रवाई का जो एक दृढ़ नेतृत्व का जो एक जवाब होता है, जो एक निश्चयकारी नेतृत्व का जवाब होता है, वो उन्होंने दिया। ये दुर्भाग्य है कि देश के विपक्षी दल इस बात के लिए राजनीति कर रहे हैं, और उनको ये राजनीति नहीं करनी चाहिए। दल से बड़ा देश होता है, जिसको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक अनीता बघेल व डीआरएम अजमेर का नहीं आना चर्चा का विषय बन गया। वहीं जिन कार्यों का उद्घाटन किया गया, उनमें से 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर अब तक पटरियां भी नहीं बिछी थी, तो कई जगहों पर रंग रोगन का काम चल रहा था।
स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें। साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।